अच्छा 10वीं के हमारे सभी विद्यार्थियों, जो एमपी बोर्ड के हमारे बच्चे हैं, उनकी मैं लगातार तैयारी वैसे तो चैप्टर के लिए सारे बोर्ड की हरियाणा बोर्ड हो चाहे एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड सबके लिए। लेकिन मैं विशेष करके हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये एक तरह का श्रृंखला चला रहा हूँ कि अब की बार 90 पार। बिल्कुल आप संकोच मत करिए, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से, फ़ोकस से, ठीक है, अपने धैर्य से, लगन से पढ़ते रहिए। चैप्टर में लगातार आपको करा रहा हूँ कवर, साथ में अपन कुछ इस तरह के पेपर देख रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से ऐसे प्रश्न पड़ेगी जो 100% आएँगे ही आएँगे। तो इसी श्रृंखला में आज अपन एक पेपर सॉल्व करेंगे जिसका नाम है सेट डी। चलिए तो शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने ए, बी, सी आपको दे दिया है, नहीं कंप्लीट करा है तो कर लीजिएगा, है ना? यहाँ से देखिए, निम्न में से कौन सा गुण धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? चमकहीनता का गुण धातुओं के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता, बाकी सारे के सारे गुण हमारे धातुओं में पाए जाते हैं। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है उसे कहते हैं क्षुद्रांत। क्षुद्रांत का मतलब होता है आपकी छोटी आंत और बृहतांत का मतलब होता है बड़ी आंत। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे छोटी हो गया। मस्तिष्क उत्तरदायी है। जो मस्तिष्क है वो सोचने के लिए, हृदय के स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, सबके लिए ये उत्तरदायी है। कौन? मस्तिष्क। मुकुल द्वारा आलैंगिक जनन किस में होता है? तो मुकुल द्वारा आलैंगिक जनन होता है जो होता है ईस्ट में। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी बनता है। आभासी और सीधा बिंब पे पाया जाता वस्तु कहाँ होनी चाहिए? तो आभासी और सीधा जो बनेगा ना, वो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा, लास्ट वाली कंडीशन पे। ठीक है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग जो होती है वो कैसी होती है? 25 सेंटीमीटर। यहां से आप देख लीजिएगा, इसका ए ऑप्शन राइट है, इसका डी आंसर राइट है। हो गया इतना। चलिए तीसरा देखते हैं। यहाँ पर तीसरे में आपका यहाँ पर ऑल ऑफ दिस ईस्ट, यहाँ पर डी 25 मीटर। ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया को अपन कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। आघात वर्धिता एवं तन्यता डेस का प्रमुख गुण है, धातुओं का प्रमुख गुण है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का जो कार्य है वो किसके द्वारा होता है? तो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य तो तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन्स के द्वारा होता है। यहाँ पर लिख देते हैं तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन द्वारा होता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को अपन कहते हैं निषेचन। पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का जो संचलन है उसे कहा जाता है आनुवांशिकता। ठीक है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कल आएगा, ये ऊपर जो दिए है ना उन्हीं में से आपको
भर लेना है ना, ट्रांसलेट करके। ये हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या है हमारा, प्रतिरोधकता का मात्रक। प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो है ओम मीटर। अपसारी दर्पण, अपसारी जो दर्पण है वो है आपका उत्तल दर्पण। दर्पण बाहर डाल रहा है तो अभिसारी लेंस मत समझ लेना, उसमें अवतल लेंस को कहते हैं। पादप का लैंगिक भाग, पादप का जो लैंगिक भाग होता है वो होता पुष्प। जनक पौधों से उत्पन्न पीढ़ी, उत्तरी पीढ़ी। नेत्र गोलक का जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। चुंबकीय पदार्थ का जाएगा आपका लोहा। हो गया। यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये दूसरा आ जाएगा आपका, चौथा जाएगा, पांचवा ओम मीटर आ जाएगा यहाँ पर, ये ओम यहाँ पर है, ये ओम। ठीक है, ये कौन सा आपका पहला, और ये आयरन, और ये फ्लावर। हो गया। एक वाक्य में उत्तर है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण और जल। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो सोना और चांदी। किस हार्मोन्स के कारण मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, रजोधर्मी की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, तो 2 से 8 दिन की। लेंस फॉर्मूला आपको लिखना है, तो लेंस फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल है 1/v माइनस है 1/u। बीच में माइनस है, ध्यान देना है। ये वोल्ट मापी को परिपथ में किस प्रकार संयोजित करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं यार, बहुत बड़ा हो गया। वोल्ट मापी को परिपथ में किस प्रकार संयोजित करते हैं, तो वोल्ट मापी को हमेशा समांतर क्रम में किया जाता है। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर लेंगे बढ़िया से। अब है सत्य और असत्य। जल का आपका आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ये अभिक्रिया विद्युत अपघटन की अभिक्रिया है क्या, बिल्कुल। अमोनिया एक में NH3 एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है, असत्य बात है। बाया आलिंद ऑक्सीजन रहित रक्त को दाएं नीले में प्रेषित करता है। हरे विद्युत रोध वाला तार प्रायः तृप्त होता है, यह असत्य, लाल वाला रहता है। दूर की वस्तुओं को ठीक से देख पाना दूरदृष्टि दोष से नहीं, निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अपन इसको कर सकते हैं कवर। पहला आपका राइट है, दूसरा जो है वो फाल्स है, तीसरा आपका ट्रू, चौथा ट्रू, पांचवा फाल्स और छठा भी फाल्स आपका आ जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं, प्लेटिनम सोना चांदी के आभूषण का प्रयोग जाता है। यहाँ से देख सकते हैं संचारण की सुरक्षा के 2 तरीके, मीथेन और इथीन को इलेक्ट्रा विद्युत संरचना सह संयोजी आबद्ध क्या है। प्रकाश संश्लेषण को समीकरण सहित समझाइए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की क्या विशेषता होगी, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न होगा। हो गया। मेंडल के नियम का मेंडल के स्वतंत्र अपीयन का नियम बताइए। अनुवांशिकता क्या है, यहाँ से देखिए। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। आयताकार कांच के गुटके से प्रकाशीय अपवर्तन का आरेख खींचे। एक वोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं, विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर तथा विद्युत स्त्रियों के चालक
शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। ये यहाँ से देख सकते हैं। हो गया इतना। दक्षिणास्त अंगुष्ठ नियम क्या है लिखिएगा। अलैंगिक जनन के में अंतर, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में मनुष्य पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र। यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 18। ये देख सकते हैं। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। प्रत्येक एक कार्य देना है इंसुलिन, एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरोन के। कोलाइडी विलकरण के प्रकाश के प्रकीर्णन का आरेख, मानव नेत्र का नामांकित चित्र। विरंजक चूर्ण और प्लास्टर पेरिस के सूत्र, दो उपयोग, अम्ल की 4 विशेषताएं। हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक प्रश्न पत्र बताया है जो कि आपका विषय विज्ञान का है, और बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, अच्छे से, धैर्य से, शांति से। ठीक है, चलिए उसका सॉल्यूशन अपन अगले वीडियो में पूरा कवर करा देंगे।